नमस्ते और वेलकम टू योर चैनल ओ वुमनिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर नई माँ को टच करता है, लेकिन अक्सर लोग इसको समझ नहीं पाते। बेबी ब्लूज और पोस्टपार्टम डिप्रेशन दोनों एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन इनके बीच एक बड़ा फर्क है और इस फर्क को समझाना ज़रूरी है, क्योंकि वो फ़र्क एक मॉम की ज़िंदगी बदल सकता है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या आपको या आपकी किसी भी दोस्त को डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा रोना आया था, एंजाइटी होती थी या फिर लगता था कि इमोशंस कंट्रोल में ही नहीं रह रहे? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो। रिसर्च कहती है कि 80% मॉम्स को डिलीवरी के बाद बेबी ब्लूज फील होते हैं। जब ये फीलिंग 2 हफ्ते से ज़्यादा हो जाती है, तो ये बेबी ब्लूज नहीं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन बन जाता है। छोटा सा डिफरेंस लेकिन इम्पोर्टेंट। चलिए अब जानते हैं बेबी ब्लूज क्या होता है। ये एक टेम्परेरी फेज है जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। इसके सिम्पटम्स क्या हैं? इसके सिम्पटम्स है मूड स्विंग्स, एंजाइटी, बार बार रोने का मन करना, बहुत इरिटेट होना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना। यूजुअली डिलीवरी के 3-4 दिन बाद शुरू होता है और 2 हफ्ते तक चलता है। मतलब अगर एक मॉम कहती है कि मुझे बस ऐसे ही रोना आ रहा है, मन कर रहा है, बिना किसी रीज़न के, मुझे समझ नहीं आ रहा, तो वो सच कह रही है। ये उसकी बॉडी के हार्मोनल चेंजेस हैं, जो धीरे-धीरे सेटल हो जाएँगे विथ टाइम। अब बात करते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। ये क्या है? ये एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है जो बेबी ब्लूज के बाद आ सकती है। इसके सिम्पटम्स और ज़्यादा सीवियर होते हैं और ज़्यादा गहरे होते हैं, जैसे कि कांस्टेंट सैडनेस और होपलेसनेस, मतलब आई एम गुड फॉर नथिंग, ऐसी फीलिंग आना शुरू होना, अपने बेबी से बॉन्ड ही ना कनेक्ट कर पाना, अपने बच्चे को देखकर प्यार ना आना, स्लीप और एपेटाइट बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाना, या एक गिल्ट में रहना कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, अरे मैंने तो अपने बच्चे का ध्यान अच्छे से नहीं रखा। कभी कभी सेल्फ हार्म के भी थॉट्स आना कि यार इससे बेटर है तो हम चली जाएं, अपने आप को हार्म करने के थॉट्स आना। ये वीक्स, मंथ्स और कभी-कभी साल तक रह सकता है, और अगर इसका ट्रीटमेंट ना हो तो ये बहुत सीरियस भी है। बहुत सीरियस। अब बात करते हैं बिगेस्ट मिसकंसेप्शन की। लोग सोचते हैं बस पॉजिटिव सोचो तो सब ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव सोचो, मैनिफेस्ट करो। लेकिन सब ये नहीं बोलते कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक वीकनेस नहीं है। ये एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन है, जिसमें हमें डॉक्टर, थेरेपिस्ट की सपोर्ट चाहिए, हमारे को लोगों की सपोर्ट चाहिए। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग may not help in this case. Now, why it is important to differentiate here? अगर आप बेबी ब्लूज़ को नॉर्मल मानकर थोड़े टाइम के लिए इग्नोर कर देते हैं, तो वो धीरे-धीरे जाकर पोस्टपार्टम डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मॉम की मेंटल हेल्थ और बिगड़नी शुरू हो जाती है। समझना और टाइम समझाने की और टाइम पे हेल्प लेना मॉम की हीलिंग जर्नी का फर्स्ट स्टेप होता है। समझो मॉम को और टाइम पे एक्ट करो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इमोशनल कनेक्शन। मैं आपको एक एनालॉजी देती हूँ। जैसे बुखार और डेंगू दोनों अलग-अलग फ़ीवर हैं, राइट? लेकिन बुखार में 2 दिन में हम ठीक हो जाते हैं और डेंगू के लिए डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है,
वैसे ही बेबी ब्लूज और पोस्टपार्टम डिप्रेशन में भी सिम्टम्स थोड़े सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन एक सिंपल है जो टाइम के साथ फेड अवे हो जाता है, और एक बहुत सीरियस है जहाँ पे इंटरवेंशन की ज़रूरत है, डॉक्टर या थेरेपीज़ की। आई होप डिफरेंस क्लियर है। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत इम्पॉर्टेंट है वुमनियास, कि अगर आपके आसपास कोई न्यू मॉम है या आप खुद उस जर्नी में हैं, तो आप इसको डिफरेंशिएट अच्छे से कीजिए कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन है या फिर बेबी ब्लूज़ है। इसका डिफरेंस करके उस पे इनैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक सिंपल सवाल, क्या आप अपनी जर्नी में बेबी ब्लूज या पोस्टपार्टम डिप्रेशन फील करते थे, या आपने कभी इसे फील किया है? अगर किया है तो आपने उसको कैसे ठीक किया? अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है आपकी कहानी से बाकी की मॉम्स इंस्पायर हो और उनको इजी हो जाए इस जर्नी से निकलना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पोस्टपार्टम ब्लूज़ और पोस्टपार्टम डिप्रेशन का डिफरेंशिएशन क्लियर हुआ हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा न्यू मॉम के साथ, जिसको हम हेल्प कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।